हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है अपना सिलेबस। क्लास 9th के बच्चे इस साल कौन सा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, साथ ही सारे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो सीबीएसई से आई है कि कुछ पोर्शन अपने सिलेबस का डिलीट कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा सिलेबस अपने इस साल रहेगा और कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से कितना सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो इस साल एग्जाम में नहीं आएगा। तो बच्चों, बात करना शुरू करते हैं सिलेबस की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में फिजिक्स का पोर्शन कौन कौन सा है। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फिजिक्स का पोर्शन कौन सा है। तो बच्चों, फिजिक्स का पोर्शन में कुल मिलाकर 5 लेसन है। जो आपकी साइंस की बुक है उसमें 5 लेसन, देयर आर 5 लेसन्स रिलेटेड टू फिजिक्स सब्जेक्ट। सो हम इसी को डिस्कस करेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक सामने रखिए, एनसीईआरटी की बुक जो है वो बुक सामने रखिए और उसके अंदर जो मैं बता रहा हूं साथ के साथ आप देखते जाइए। जो पोर्शन डिलीट हो गया है उसको आप क्रॉस कर लीजिए ताकि आपको पढ़ते समय उस पोर्शन को छोड़ देना है। तो बच्चों, कुल मिलाकर जो 5 लेसन हमारे सामने हैं वो कौन कौन से हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो बच्चों, फिजिक्स से रिलेटेड के जो लेसन है उसमें पहला लेसन है चैप्टर 8, 8वां चैप्टर नंबर 8, दैट इज मोशन। मोशन रिलेटेड जितना भी चैप्टर है पूरा का पूरा अपने सिलेबस में इस साल भी रहेगा। इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। इसमें से किसी भी पोर्शन को, किसी भी छोटे से अंश को भी हटाया नहीं गया है। So, by whole, this lesson is in our syllabus for 2020-2021 session. Okay? मोशन का चैप्टर पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में है। हमें पूरा पढ़ना है, सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं और सारा का सारा लेसन रीड करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये पूरा का पूरा लेसन एग्जाम में आएगा। अच्छा, सेकेंड जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 एंड दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है उसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी वो पूरा का पूरा लेसन हमारे सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, आप उसको पूरा स्टडी करेंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में उसे टिक कर लें ताकि आपको ये महसूस ना हो कि इसमें से कुछ हटाया गया है। पूरा लेसन है वो एग्जाम में आने वाला है। सीबीएसई ने उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया है। अच्छा, इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 10, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से कुछ चीजें हटा दी गई है। कौन कौन सी चीजें हटाई गई है देखो, उसमें से आप उस लेसन को देखते जाइए। आप जब लेसन को देखेंगे, बुक मेरे सामने पड़ी है, मैं भी साथ का साथ देख रहा हूं, तो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में आपको सबसे पहले पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 में जो ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लिखा हुआ है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर से ऊपर का जितना भी, उससे पहले का यानी ऊपर का जितना भी चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में है। बच्चों, वो सारा का सारा लेसन हमारे सिलेबस में है। कौन सा सिलेबस नहीं है? ये शुरू होता है थ्रस्ट एंड प्रेशर से। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर को इस साल के लिए सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में से हटा दिया है। तो हम इस यहां से आगे नहीं पढ़ेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रेशर इन फ्लूइड्स
ये भी हटा दिया गया है। इट इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम आवर सिलेबस फॉर द सेशन 2020-21। अच्छा, उसके बाद बुयांसी को भी रिमूव कर दिया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, और रिलेटिव डेंसिटी का जो बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि पेज नंबर 138 से लेकर जहां पर थ्रस्ट एंड प्रेशर लिखा हुआ है वहां से लेकर आगे का सारा लेसन सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। इस साल के एग्जामिनेशन में वो नहीं आएगा। पूरा का पूरा लेसन यानी रिलेटिव डेंसिटी तक नहीं आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। अच्छा, तो एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें से वो क्वेश्चंस भी अपने को नहीं स्टडी करने हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर आता है चैप्टर नंबर 11, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में इस साल एज इट इज रखा हुआ है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन सीबीएसई ने नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा लेसन जो वर्क एंड एनर्जी का है वो हमें स्टडी करना है। अगर हम इसको पूरा लेसन स्टडी करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, तो चैप्टर 11 की बात कंप्लीट हो गई। इसके अंदर जितने भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, ये सब कुछ जो कुछ भी दिया हुआ है वो एज इट इज हमें पढ़ाई करनी है, उसकी स्टडी डिटेल में करनी है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, साउंड। चैप्टर नंबर 12 का नाम है साउंड। साउंड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इस साल सीबीएसई ने पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साउंड के चैप्टर को अभी से क्रॉस कर लेना है। इसमें से कुछ भी अपने सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे पिछले ग्रेविटेशन के लेसन में आधा चैप्टर अपने सिलेबस में है और आधा चैप्टर नहीं है, लेकिन साउंड का चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड के चैप्टर में से एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। सो वी विल नॉट स्टडी दिस ईयर द पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज साउंड। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं और किस चैप्टर में से कितना पोर्शन रिमूव किया गया है। उम्मीद है कि आप इसी हिसाब से स्टडी करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर ये जितने भी चैप्टर सिलेबस में है उनमें से आउट ऑफ 80 27 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 27 मार्क्स के क्वेश्चन फिजिक्स के पोर्शन में से मिलेंगे, और इसके अलावा जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आपके आएंगे। फिजिक्स के पोर्शन की मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख भी सकते हैं। मैं हमेशा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। साथ ही प्रैक्टिकल की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स का एक हटाया गया है जो है वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम वेरीफाई करते थे फिजिक्स लैब में, वो अब हम नहीं करेंगे। आप लोगों को जो अब कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। हालांकि आप लोगों को इसको जाकर कमेंट बॉक्स में मैं पिनअप करने की कोशिश करूंगा ताकि वहां जाकर आप और डिटेल में इसको देख सकें। अगर बच्चों कुल मिलाकर 3 जो प्रैक्टिकल थे उनमें से एक रिमूव कर दिया गया है। अभी आपको बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का वेरिफिकेशन हमारे सिलेबस में इस साल नहीं रहेगा। हमारे इस साल कौन कौन से फिजिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल, वो 2 बच गए हैं। पहला है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन करना, और दूसरा है कि रिलेशन बिटवीन द लॉस इन वेट ऑफ ए सॉलिड व्हेन फुली इमर्ज्ड इन टेप वाटर एंड सॉल्टी वाटर। यानी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि टेप वाटर में और सॉल्टी वाटर में
कितना डिफरेंस आता है वेट में, ये हमें 2 प्रैक्टिकल इस साल के फिजिक्स से रिलेटेड पोर्शन में करने हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप लोगों के लिए, आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन सबसे बढ़कर है, इस परेशानी के टाइम में आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतिए, आप लगातार पढ़ते रहिए और आपको जरूर आउटपुट अच्छा मिलेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।